इस बार जो जंग हुई थी उससे नजर आ गया है कि ये सिर्फ कश्मीर तक लाइन ऑफ कंट्रोल तक महदूद नहीं रहेगी. इट्स गोइंग टू गो बियॉन्ड इनटू द रेस्ट ऑफ बोथ कंट्रीज. This time it has been in the international border, and now in the future even it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to the whole of Pakistan. Rather, the cities were targeted first and the international border and the line of control were targeted later. So this is a very dangerous trend. इंडिया को इस चीज को बहुत केयरफुली देखना है कि वो क्या करने जा रहे हैं, बिकॉज इंडिया फैसला कर रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर को जाना है. भाई अब हमने जाना है, अब पाकिस्तान के अंदर हमला करना है. तो अब डिस्प्यूटेड एरिया से बाहर गेम निकल गई है. अब बात होगी लाहौर की, दिल्ली की. हमारी रेल तक हमने जाम कर ली थी, हमारी बिल्डियां भी जाम कर ली थी, बंद कर दी. 70% इंडिया अंधेरे में था. आप लेकिन इनको इंडिया के लोगों को होश ही नहीं, इतने पागल लोग हैं. This is the first time it has been held in abeyance, despite our offers of impartial and independent investigations. This is an existential threat to Pakistan because you know we are an agrarian society. ये क्राइसिस हमें वहां ले जाएगा जहां पे हम शायद सोच भी ना सकें. तो मोदी साहब ने फैसला करना है, पाकिस्तान ने कोई फैसला नहीं करना, क्योंकि ये फैसला उनका है कि वो लड़ना चाहते हैं तो ठीक है. जो ये आए हैं वो इस कदर इतनी खौफनाक है जिसकी वजह दुनिया आज तबाही के गाने तो खड़ी है, और उसकी वजह ही से ये जो कुछ भी दुनिया में आफतें आ रही हैं तो ये वो उनकी आए और सिस्टियां हैं. So Pakistan is warning India and Indian people. Pakistan is basically sensitizing Indian people कि आप अब देख लें आपकी गवर्नमेंट ने क्या फैसले करने हैं. आप देख लें कि आपकी गवर्नमेंट ने क्या फैसले कर रहे हैं. एक ऐसी लड़ाई है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जिसका कोई वाज़ेह अंजाम नजर नहीं आ रहा, और ये खदशात मौजूद हैं कि आने वाले दिनों में मजीद ये कशीदगी बढ़ेगी. हेलो दोस्तों, जय हिंद. हाल ही में पाकिस्तान के एक बड़े इंटरव्यू के दौरान एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने यह माना कि 2019 के बाद से भारतीय सेना की शक्ति, रणनीति और जवाबी कार्रवाई की क्षमता ने पाकिस्तान को गहरे सोच में डाल दिया है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पाकिस्तान की सेना भविष्य में फिर से कोई गलती की तो भारतीय सेना सीधे पाकिस्तान के मुख्य क्षेत्रों जैसे कि पंजाब से लेकर सिंध तक कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी. भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई भी उकसावे की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. नरेंद्र मोदी ने यह फैसला किया है कि अगर इंडिया के अंदर हमला, किसी ने दहशतगर्दी का हमला किया तो 2 न्यूक्लियर मुल्क लड़ पड़ेंगे. और व्हाट इफ अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का हमला होता है तो फिर क्या होगा? अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का हमला होगा तो फिर भी तो लड़ सकते हैं ना. सो पाकिस्तान भी तो कह सकता है कि दहशतगर्द जो है वो इंडिया के अंदर मौजूद है और हम फलां शहर में हमला करने लगे हैं. पॉसिबिलिटी, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है. कह रहे हैं वहां पे रेकलेसनेस है, वो कहते हैं हमने हमला करना है. और पाकिस्तान की साइड पे क्या है कि क्राइसिस मैनेजमेंट है कोई नहीं है. तो जब क्राइसिस मैनेजमेंट ही कोई नहीं है, जब एक दूसरे को बात ही नहीं करनी उन्होंने, जब डायलॉग है ही नहीं है, थर्ड पार्टी को नहीं है, बायलैटरल कंसल्टेटिव मैकेनिज्म नहीं है, तो फिर क्या होगा? तब तक वो चेयरमैन कह रहा है, जनरल कह रहा है कि तब तक बहुत नुकसान हो चुका होगा, क्योंकि अब है वेपन्स, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स, इतने बड़े बड़े वेपन्स हैं कि वो कह रहे हैं इतना नुकसान हो चुका होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के आने से पहले ही, इंटरनेशनल कम्युनिटी के इंटरवीन करने से पहले गेम बदल चुकी होगी इस खिते के अंदर. And I would say that damage and destruction may take place even before that time window is exploited by the international community. So वो कह रहे हैं वो टाइम विंडो वो तो पता नहीं वो कब एक्सप्लॉइट करेंगे. हम उस वक्त तक एक दूसरे का बहुत नुकसान करना कर चुके होंगे. सो पाकिस्तान इज वार्निंग इंडिया एंड इंडियन पीपल. पाकिस्तान इज बेसिकली सेंसिटाइजिंग इंडियन पीपल कि आप अब देख लें आपकी गवर्नमेंट ने क्या फैसले करने हैं. आप देख लें कि आपकी गवर्नमेंट ने क्या फैसले कर रहे हैं. अगर आपकी गवर्नमेंट ने यही फैसले करने हैं तो फिर देन आप समझ आ जाएगी कि व्हाट्स गोइंग ऑन हियर एंड व्हाट्स नॉट गोइंग. सो मुझे लगता है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी गुड. चीजें को इतनी आसान नहीं है, चीजें को इतनी आसान नहीं होंगी. अब लड़ाई जो है वो एक बड़े पैमाने पे होने का खदशा है. और मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव. बहुत डिस्ट्रक्टिव होगा सब कुछ. दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. मुझे ये लगता है. और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देख रही है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी समझ है कि हमने कैसे बिहेव करना है और कैसे नहीं बिहेव करना. अब हमारे पास जो असला है, हमारे पास बहुत बड़ा तादाद में असला है जो हम बताने नहीं चाहते. अभी तो ये एक चटान का भी एक टीजर दिखाया था, 1.8 भी नहीं हमने दिखाया जी. तो अच्छा ये, लेकिन ये जो आप कहते हैं ना कि हमने नहीं दिखाया, तो इसमें एक बात है. देखिए अमरीकी सदर का वो जुमला भी पकड़े आप, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम हैरत अंगेज चीज बनाती है. हाँ, और बहुत ज़हीन है. इसका मतलब है कि वो फोकस करेंगे अब कि हम क्या क्या कर लेते हैं. वो एक अलग सवाल है. वो मैंने बहुत से दानिशों से पूछा जी, मुझे साहब से पूछा, इनसे पूछा, तो
बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब देते हैं। जी मैंने भाई अगर देखिए आपने बरतानिया फ्रांस की जो टेक्नोलॉजी थी उसको रोका आपने, जो मिसाइल मारे ना हमें 9 मुकाम पर जी। बरतानिया इंटर मिसाइल बहुत खतरनाक मिसाइल है वो, जो आपने यहाँ गाड़ी में जैसे नुकसान किया हमारा, और जिसने हमारी जो नूर खान एयरबेस को भी जो रनवे था उसको नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो रिपेयर हो गया है 4 दिन में, कोई बड़ी बात नहीं हुई। उस पर ज्यादा कर गया उनका अमेरिका का जी, हमने उसको उनको वहां पर रिसीव किया, तो वो मसला नहीं है, लेकिन हुआ तो सही ना। तो लेकिन उनको फिर बाद में फिर वो जो बाकी रोक ली बाकी हमने जी। एक सिर्फ बुलाडी को डेढ़ हो सके, 4 गाय तो मिसाइल हमने 3 रोक ली, एक डेढ़ हो सके, लेकिन उनको रोकना भी कमाल की बात नहीं है आपकी। यानी आपने बरतानिया की टेक्नोलॉजी को हराया, आपने फ्रांस की टेक्नोलॉजी को हराया, आपने रूस की टेक्नोलॉजी को हराया, तो कौन आदमी आपसे खुश होगा? वो कहेगा कि तुम कहीं कमाल के लोग हैं। जी। तो अब वो आप बात ये नहीं है, बात ये हुई कि अल्लाह ताला ने बहस ही चल पड़ी है कि इंडिया से पैसा कहाँ से, इंडिया से पैसा कौन छीने। दूसरी कहते हैं कि हमारा सुखोई 57 ले लो, वो ये कहते हैं कि इनके में चाइनीज पार्ट लगे हुए इसके अंदर जो जाम कर दिए जाएंगे किसी वक्त भी, तो क्या वो अमेरिका के वक्त जाम नहीं कर सकेंगे हम? जी। ये ना तुम्हारे सारे साथ जाम, तुम्हारी डेढ़ तक हमने जाम कर दी थी, तुम्हारी बिजली हमने जाम कर दी बिजली थी, बंद कर दी, 70% इंडिया दे रहे में था आप, लेकिन इनको इंडिया के लोगों को होश ही नहीं, इतने पागल हुए हैं, वो भी तो समझते हैं। अच्छा, मैं ये कह जाता हूँ अच्छा वो